हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यहाँ पे जो हम लोग क्लास 7 की जो हिस्ट्री की एमसीक्यूज जो डिस्कस कर रहे थे, उसके रिमेनिंग पार्ट को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टोटल क्लास 7 में 46 जो हिस्ट्री की एमसीक्यूज है उसको डिस्कस करना था, जिसमें से ऑलरेडी हम लोग 20 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए हैं। आज हम लोग रिमेनिंग जो प्रश्न है उसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न यहाँ पे विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सा स्टेट हमारा सही नहीं है। पहला यहाँ पे जो राजा राजेश्वरा टेम्पल जो तांजीवर में है तमिलनाडु में, उसके शिखर यानी टॉप पे आप देखोगे तो 90 टन का जो स्टोन रखा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही सही है। ये किसने बनवाया था इसको आपको कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। ठीक है, दूसरा दोस्तों, अलाई दरवाज़ा जो दिल्ली में है वो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बिल्ड किया गया था 1311 में। ये भी हमारा बिल्कुल सही है। अलाई दरवाज़ा मतलब अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया था। सी है दोस्तों, जामा मस्जिद जो शाहजहानाबाद यानी दिल्ली के पास में आप देखोगे तो शाहजहां द्वारा बनवाया गया है। ये भी हमारा बिल्कुल ही सही है। डी है यहाँ पे दिल्ली कुआं। ठीक है, दिल्ली में कुआं है या हौज या कुआं या किंग रिजर्वायर जो बोलते हैं, वो नियर दिल्ली में जो बनाया गया था वो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया था। ये हमारी स्टेटमेंट गलत हो जाती है डी। ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ना होके जो राजा के रिजोरे थे, किंग रिजोरे, वो हमारे इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, बहुत ही पुण्य का काम ऐसा किया है, ऐसा उस समय हिस्टोरियन ने इसको मेंशन किया है। तो ये हमारे इल्तुतमिश ने बनाया है, ना कि अलाउद्दीन खिलजी ने। तो 21 का डी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। 22वां दोस्तों, विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट हमारी सही नहीं है। पहला है शाहजहां वाज पर्सनली इंटरेस्टेड इन लिटरेचर आर्ट एंड आर्किटेक्चर। बिल्कुल ही सही है। शाहजहां लिटरेचर आर्ट आर्किटेक्चर में इंटरेस्टेड थे और अपने खुद भी इन्वॉल्व उसमें होते थे। चार बाग फोर गार्डन कंस्ट्रक्शन वाज स्टार्टेड बाय द बाबर द्वारा चार जो बाग था वो हमारे स्टार्ट हुआ था। ये हमारे स्टेटमेंट बोल रहा है, बिल्कुल ही सही है। बाबर ने इंट्रोड्यूस किया था। पहले अफगान में यहाँ पे बनते थे लेकिन बाबर द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, ये भी हमारी सही है। सी है दीवाने खास वाज सेरेमोनियल हॉल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट ऑडियंस। ये भी हमारी सही है। दीवाने खास बनाए जाते थे जिसमें कि पब्लिक और प्राइवेट ऑडियंस वहाँ पे गैदर होते थे। डी है रेड फोर्ट ए दिल्ली वाज बिल्ट बाय द अकबर द्वारा रेड फोर्ट बिल्ट नहीं किया गया, ये शाहजहां द्वारा बनाया गया है। ठीक है, शाहजहां द्वारा बनाया गया है लाल किला। तो 22 का डी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 23वां दोस्तों, विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्टली मैच्ड। इनकरेक्टली मैच कौन सा है। तो देखो, आर्क्वेट और ट्राबीट, ये दो तरह से टेक्नोलॉजी उस समय हुआ करती थी मुगल कालीन में। जिसमें देखो, आर्क्वेट क्या होती थी कि वेट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर एवं डोर एंड विंडो वाज कैरिड बाय द आर्क। देखो, डोर का जो स्ट्रक्चर होता था या इसके ऊपर जो हमारी वेट होती थी, ये आर्क पे कैरी करता था। ठीक है, इस पे कैरी होता था, इसको बोलते थे आर्क्यूट। ये हमारी सही है। ट्राबीट इसको बोलते थे जिसमें कि हॉरिजेंटल बीम बनाए जाते थे। ठीक है, ये बीम बना दिए गए, इस पे एक वर्टिकल बीम हो गया, ये हॉरिजेंटल बीम हो गया, इस पे वेट कैरी होता है। तो इस तरह से बोलते हैं टेराबीट। तो दोनों ही हमारी मुगल कालीन की एक तरह से बोल सकते हो आर्किटेक्चर की एक टाइप है, जिसमें हॉरिजेंटल बीम अक्रॉस टू वर्टिकल कॉलम में लगाए जाते थे। ये भी हमारी सही है। सी है दोस्तों, पियत्रादुरा एक तरह से कलर्ड और हार्ड स्टोन होते थे जो एम्पेयर की थ्रोन होती है उसमें डिजाइन की जाती थी। ठीक है, इसको भी ये भी हमारी सही है। तो यहाँ पे नन हो जाएगा, कोई भी हमारी गलत स्टेटमेंट नहीं है। 23 का डी। 24 से दोस्तों यहाँ पे जो इनकरेक्टली मैच है उसको यहाँ पे बताना है आपको। तो ट्राइब्स है खोखर और गखर्स। ठीक है, खोखर्स और गखर्स ये हमारी पंजाब से बिलोंग करते हैं, ये हमारी सही है। पहले पंजाब में जो ट्राइबल्स थे वो हमारे खोखर और गखर्स थे। बी है यहाँ पे लंघास एंड आर्गुन्स, ये हमारी मुल्तान और सिंध की ट्राइबल्स थी। गड्डीज आप देखोगे तो वेस्टर्न हिमालय में गड्डीज देखने को मिलेंगी।
और मुंडा संथल महाराष्ट्र में ना हो के हमारी उड़ीसा और बिहार बंगाल साइड है, वहाँ पे मुंडा और संथाल देखने को मिलते हैं, ना कि महाराष्ट्र में। तो हमारी इनकरेक्टली जो मैच है वो हमारी डी हो जाएगी, 24 की डी। ठीक है, तो 25वां दोस्तों यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करना है। यहाँ पे ये भी हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड है। गढ़, गढ़ आप देखोगे तो 84 से आप मैच इसको कर सकते हो, क्योंकि गोंड जो एक किंग हुआ करते थे, गोंड एम्पायर, जो ट्राइबल एरिया, ट्राइबल जो गोंड होते हैं उनकी जो एम्पायर थी, वहाँ पे आप देखोगे तो गढ़ को 84 भाग में बांटा गया था। यानी कि एक गढ़ होता था, उसको 84 भाग में बांटा था। फिर एक 84 में 12 विलेज हुआ करते थे। ठीक है, तो गोंड की जो एम्पायर थी वैसे डिवाइडेड थी। गढ़ को 84 से आप यहाँ पे मैच कर सकते हो। टंडा, टंडा की बात करोगे तो ये हमारी जो बंजारा की जो ट्राइबल्स होती थी उसको बोलते थे हेड को कारवानस। ठीक है, तो उसको टंडास बोलते थे। तो इसको आप कारवान से मैच कर सकते हो। लेबरर आप देख सकते हो, लेबरल एक तरह से पैक से मैच कर सकते हो, क्योंकि पैक एक तरह से फोर्स जो लेबर होती थी, जो स्टेट टैक्स के रूप में जो अहोम की अंपायर होती थी असम में, वो हमारी फोर्स लेबर को उसको पैक बोलते थे। ठीक है, तो पैक बोलते थे, यहाँ पे लेबर को आप पैक से मैच कर सकते हो। क्लान, क्लैन की बात करें तो अहोम की सोसाइटी डिफरेंट क्लैंस में डिवाइडेड थी, उसको बोलते थे खेल। ठीक है, तो इसको आप डी को 1 से मैच कर सकते हो। शिप सिंह, शिप सिंह की बात करें तो ठीक है, शिप सिंह की बात करें तो हमारी अहोम जो स्टेट थी उसके लीडर, या बोल सकते हो ये हमारी शिप सिंह अहोम स्टेट से रिलेटेड करती है। दुर्गावती आप बात करोगे, दुर्गावती जो गरहा कंडका एक तरह से दुर्गावती गोंड की जो हमारी एम्पायर थी उसकी जो रानी थी, और जो आप बोल सकते हो कि गरहा जो कंडका जो थी उनकी बेटी आई थिंक थी। ठीक है, तो आप एफ से इसको आप मैच कर सकते हो चौथे से। तो ये हमारी मैचिंग हो गई। 26वां दोस्तों यहाँ पे विथ रेफरेंस टू द भक्ति मूवमेंट इन सदर्न इंडिया, इसको आप मैचिंग करना है। तो जो शिवा के डिओटी होते थे उसको बोलते थे नाया नारास। ठीक है, ये हमारी सही है। नारायणा को आप इसको मैच नहीं करना, नारायणा वैसे विष्णु को बोलते थे, तो नायनाराज शिवा की डिओटी बोलते थे। अलवराज जो होती थी वो हमारी विष्णु, यहाँ पे विष्णु की जो डिओटी होती थी उसको अलवराज बोला जाता था। और यहाँ पे जो रिलीजियस बायोग्राफी होती थी अलवराज और नायनाराज का, उसको बोलते थे हैगियोग्राफीस। ठीक है, तो ये भी हमारी करेक्टली मैच है। शंकराचार्य आप बोलोगे एडवोकेट आप संख्या फिलॉसफी, ये हमारी गलत है। जो हमारी अद्वैता जो फिलॉसफी होती थी शंकराचार्य, उसको आप यहाँ पे मैच कर सकते हो। तो इनकरेक्टली जो मैच है 26 का हमारा डी यहाँ पे हो जाएगा। 27वां दोस्तों विथ रेफरेंस टू भक्ति मूवमेंट मैच द फॉलोइंग, मैचिंग करना है यहाँ पे भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड। द बुद्धा की बात करोगे तो बुद्धा हमारी सोशल जो डिफरेंसेस थे उसको क्वेश्चन किए थे। शंकर देवा असम में वैष्णविज्म को यहाँ पे प्रोपोगेट कर रहे थे। उसमें से नामघर जो एक तरह से बोल सकते हो बड़े बड़े जो वर्शिप जो होते थे उसको यहाँ पे बिल्ड किया था शंकर देवा। तो आप इसको मैच कर सकते हो। निजामुद्दीन औलिया ये हमारी सूफी सेंट थे। और नयनराज अभी हम लोग देखे थे शिवा की जो वर्शिप करने वाले को नयनराज बोला जाता था, अलवराज बोलता था विष्णु के वर्शिप करने वाले डिवोटी को। तो इसको आप इस तरह से मैच आप कर सकते हैं। ठीक है, तो 28वां देख लेते हैं दोस्तों विथ रेफरेंस टू द भक्ति मूवमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। रामानुजा भक्ति मूवमेंट आप बोल सकते हैं हमारी तमिलनाडु से बिलोंग करते थे और कर्नाटका से बिलोंग करते थे बासवना, ये भी हमारी सही है। और जो महाराष्ट्र से बहुत सारे संत बिलोंग करते थे, धानेश्वर, नामदेवा, एकनाथ, तुकाराम, शंखुबाई, ये हमारी महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। शंकर देवा जैसा कि हम लोग बात किए नामघर को इन्होंने बनाया हुआ था, असम से बिलोंग करते थे ना कि केरला से। इनकरेक्टली मैच हमारी 28 का डी यहाँ पे हो जाएगा।
अब हम लोग 29 देख लेते दोस्तों। विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। चेराज की बात करोगे तो मलयालम जो लैंग्वेज है उसकी डेवलपमेंट के लिए चेराज यहाँ पे हेल्प किए थे, जो कि संस्कृत लैंग्वेज से जनरली ज़्यादा इन्होंने संस्कृत और मलयालम दोनों को यहाँ पे अपना जो बोलते स्टेट लैंग्वेज की तरह से दर्जा दिया गया था चेराज ने, तो ये भी हमारी सही है। जो मलयालम जो टेक्स्ट है 14th सेंचुरीज की, वो हमारी बहुत ही फेमस एक तरह से लीला तिलाकाम, ये हमारी मलयालम टेक्स्ट है, ये भी हमारी करेक्टली मैच है। जगन्नाथ टेम्पल की बात करोगे तो ये हमारे बिल्ड किया गया था आनंद वर्मन जो गंगा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे 1230 में, वो हमारी जगन्नाथ टेम्पल पुरी में बिल्ड किया गया था। कथक की बात करोगे तो कथक हमारी केरला से ना होकर नदर्न इंडिया से बिलोंग करती है, कथकली हमारी केरला से बिलोंग करती है, तो इनकरेक्टली मैच हमारा 29 का डी यहाँ पे हो जाता है। तीसरा है दोस्तों, विथ रेफरेंस टू द इंडियन आर्ट एंड कल्चर मैच द फॉलोइंग, मैचिंग यहाँ पे आपको करना है, ठीक है। तो 30 को मैचिंग करना है यहाँ पे। तो आनंद वर्मन अभी हम लोग देखे थे गंगा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं और हमारी उड़ीसा का एक तरह से हमारी किंग हुआ करते थे 13वीं सेंचुरी में, तो इसको आप उड़ीसा से मैच कर सकते हो। जगन्नाथ टेम्पल पुरी की एक तरह से फेमस टेम्पल है, इसको आप मैच कर सकते हो, ठीक है। मिनिएचर एक तरह से कांगड़ा जो पेंटिंग है पहाड़ी पेंटिंग हिमाचल प्रदेश साइड, उसको आप मिनिएचर पेंटिंग इसको आप मैच कर सकते हो कांगड़ा से। और ये हमारी लीला तिकाम, ये हमारी आप मलयालम टेक्स्ट हम लोग देखे थे, मलयालम तो यहाँ पे है नहीं, केरला है, तो केरला को आप यहाँ पे मैच इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे बच गया यहाँ पे सी, ठीक है। सी हमारी महोदगयापुरम, ये भी हमारे केरला से आप मैच कर सकते हो। और मंगला कव्या, ये आप बंगाल से मैच कर सकते हो। एक तरह से मंगल जो हमारी कव्या थे वो हमारी ऑस्पिशियस जो एक तरह से पोएम होती थी, संस्कृत टेक्स्ट से बिलोंग करती थी, संस्कृत से हमारी बंगाल भी बनी है, तो एक तरह से यहाँ पे एफ को 2 से आप यहाँ पे मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी 30वां हो गया। अब 31वां देख ले दोस्तों यहाँ पे, विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट हमारे ट्रू नहीं है। औरंगजेब डाइट किया था 1707 में, ये हमारी सही है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1776 में, ये भी हमारी सही है। अहमद साद अब्दाली जो दिल्ली को 5 टाइम्स यानी 5 टाइम्स रेड किया था 1748 से 61 के बीच में, ये भी हमारी सही है, जो कि अफगानिस्तान के मॉडर्न आर्किटेक्ट अब्दुल शाह अब्दाली को बोला जाता है, ठीक है, ये भी हमारी सही है। 33 की हमारा यहाँ पर डी यानी कोई भी हमारे इनकरेक्ट नहीं है। 32वां दोस्तों, विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच, कौन सा हमारे इनकरेक्टली मैच्ड है। तो यहाँ पे फाउंडर मेंबर का नाम दिया गया है, तो सदत खान अवध की जो प्रोविंस था, एक्चुअली मुगल कालीन की जो प्रोविंस था अवध, उसके सदर खान हमारे फाउंडर थे। बंगाल जो प्रोविंस थे वो हमारे मुर्शिद अली खान, ये हमारे उसके फाउंडर थे। हैदराबाद के जो फाउंडर थे वो हमारे असफ जाह थे। तीनों हमारी करेक्टली मैच है, इनकरेक्ट मैच है यहाँ पे डी, नन, कोई भी नहीं है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग यहाँ पे 33वां देख लेते हैं, विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट हमारी सही नहीं है। तो पहला यहाँ पे चौथ और सर देशमुखी, एक तरह से टैक्सेशन सिस्टम होता था मराठा एम्पायर का, ये हमारी बिल्कुल ही सही है। सूरजमल एक तरह से जाट का जो पावरफुल एक किंग हुआ करते थे, ये भी हमारी सही है। सवाई जय सिंह, ठीक है, ये हमारे राजस्थान से बिलोंग करते थे, इन्होंने अंबर के रूलर थे और इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था एस्ट्रोनॉमिकल जो ऑब्जर्वेटरीज हैं 5 जगह पे, एक हमारे दिल्ली में और जयपुर में, उज्जैन में, मथुरा में और वाराणसी में, ठीक है, ये भी हमारी सही है। तो तीनों ही यहाँ पे इन्फॉर्मेशन के लिए हम दिए हैं, तीनों ही स्टेट हमारी सही है यहाँ पे। 34वां दोस्तों, विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्टली मैच, कौन सा हमारे इनकरेक्टली मैच है। लेफ्ट साइड में यहाँ पे जो हमारी मराठा के जो डिफरेंट हमारे जो छोटे एक तरह से गवर्नर टाइप के जो किंग होते थे उसको दिया गया है और यहाँ पे एरिया दिया गया है। तो ग्वालियर को हेड कर रहे थे सिंधिया, ये हमारी सही है। बड़ौदा को गायकवाड़ हेड कर रहे थे, नागपुर को भोसले हेड कर रहे थे, होलकर भोपाल को न हेड करके इंदौर को हेड कर रहे थे, ठीक है।
तो हमारे इनकरेक्टली मैच हमारा डी हो जाएगा। होलकर यहाँ पे इंदौर को हिट करते थे। सॉरी, हम लोग 35वां देख लेते दोस्तों। यहाँ पे अब यहाँ पे मैचिंग करना है एक तरह से मुगल जो कालीन है और मराठा एम्पायर है उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे वर्ड हैं, ठीक है। तो सूबेदार, सूबेदार एक तरह से जो हमारी मुगल कालीन के जो एम्पायर होती थी डिफरेंट सूबा में डिवाइड होती थी, और सूबा के जो हेड होते थे वो हमारे सूबेदार होते थे। यानी कि सूबा, अभी आप स्टेट से यदि कंपेयर करोगे तो स्टेट के हेड हमारे गवर्नर होते थे, तो प्रोविंशियल गवर्नर के हेड हमारे सूबेदार होते थे। इसको आप मैच कर सकते हो, ठीक है। फौजदार एक तरह से, फौज मतलब आर्मी, आर्मी के जो मिलिट्री के हेड हुआ करते थे मुगल मिलिट्री कमांडर, उसको बोलते थे फौजदार। तो इसको आप इससे मैच कर सकते हो। इजारादार, इजारादार आप बोलोगे तो एक तरह से रेवेन्यू, एक तरह से फार्मर हुआ करते थे, ठीक है, उसको बोलते थे इजारादार। तुम्हारी इससे मैच करते हो। मिस्ल, मिस्ल एक तरह से जो हमारी मराठा, हाँ सॉरी, मिस्ल एक तरह से आप सिख की जो वैरियर होते थे उसको बोलते थे, बैंड ऑफ सिख वैरियर को मिस्ल बोलते थे। चौथ एक तरह से टैक्सेशन सिस्टम होता था जो मराठा द्वारा लगाया जाता था, तो आप इसको मैच इससे कर सकते हो। कुनबिस, कुनबी जो मराठा के पीजेंट वैरियर होते थे उससे आप यहाँ पे मैच करेंगे। उमारा टैक्स एक तरह से जो मुस्लिम के जो रिच पर्सन होते थे, हाई नोबल होते थे, उस पर टैक्स लगाते थे, उमारा टैक्स। तो इसको आप 2 से मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी मैचिंग हो गया 35। अब हम लोग 36वां देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे इनकरेक्ट 1 यहाँ पे फाइंड आउट करना है। पहला है मिनहज ए सिराज यूज द टर्म हिंदुस्तानी फर्स्ट टाइम इन पॉलिटिकल सेंस विच मीन्स एरिया बिलोंग टू पंजाब हरियाणा लैंड। एक्चुअली देखो, हिंदुस्तानी जो वर्ड था फर्स्ट टाइम यहाँ पे मिनहज ए सिराज द्वारा यूज किया गया था, और हिंदुस्तान जो वर्ड यूज किया था वो पॉलिटिकल सेंस के द्वारा यूज किया गया था, जिसमें कि पंजाब हरियाणा और गंगा यमुना के बीच की जो एरिया है उससे पॉलिटिकल सेंस में यहाँ पे हिंदुस्तान वर्ड यूज किया गया था। लेकिन यहाँ पे दूसरा बोल रहा है कि इट वाज अकबर, अकबर जो थे हिंदुस्तानी को जियोग्राफिकल सेंस में यहाँ पे यूज किए थे, ठीक है, जो हमारे डिफाइन करते थे कि यहाँ के जो पशु पक्षी हैं उसको इंडियन सब कंट्री में उसको हिंदुस्तानी बोला जाता था। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि 36 का है वो हमारे बी गलत है। अकबर के द्वारा ना, यहाँ पे बाबर के द्वारा फर्स्ट टाइम हिंदुस्तान को एज ए जियोग्राफिकल सेंस में यूज किया गया था। तो 36 का बी हमारे इनकरेक्ट हो जाएगा। सी यहाँ पे पर्सियन व्हील जो यूज किया जाता था इरिगेशन पर्पज़ के लिए, पर्सियन व्हील का यूज किया जाता था। तो 36 का हमारा सी भी सही है, बी हमारा इनकरेक्ट यहाँ पे हो जाता है। 37वां दोस्तों, यहाँ पे इनकरेक्ट 1 फिर से फाइंड आउट करना है। राष्ट्रकूटा जो हमारे होते थे वह समानता थे चालुक्य कर्नाटका के, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। चालुक्य के बाद हमारी राष्ट्रकूटा ऐड है आए थे। और एलोरा जो केव है 15 नंबर जो एलोरा केव है, स्कल्पचर जो नरसिम्हा अवतार वहाँ पे बनाए गए हैं राष्ट्रकूटा पीरियड में, वो हमारे राष्ट्रकूटा पीरियड द्वारा बनाए गए हैं एलोरा केव में, ये भी हमारी सही है। सी यहाँ पे अल बिरूनी एंड महमूद गाजी वाज द कंटेम्प्रेरी, ठीक है, तो ये भी हमारी सही है। महमूद गाजी के ही दरबार में अल बिरूनी हुआ करते थे, जो कि हिस्टोरियन एक थे, जो बहुत सारे जो वहाँ पे जो चीज़ें हो रही थी, थिंग्स हो रही थी, उसको यहाँ पे राइटअप किया हुआ था। तो यहाँ पे चोला वेर समंताज आप राष्ट्रकूटास, ठीक है, चोला राष्ट्रकूटास के समंता थे, ये हमारी गलत हो जाती है, क्योंकि चोला जो थे पल्लवा को सक्सीड किए हुए थे, ठीक है, पल्लवा के समंता थे ना कि राष्ट्रकूटास के। तो डी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा 37 का डी। तो 38वां देख ले दोस्तों। यहाँ पे फाइंड आउट द इनकरेक्ट 1। यहाँ पे राजा जो चोला रूलर थे उन्होंने बृहदीश्वरा जो टेम्पल थी तांजौर में उन्होंने यहाँ पे बिल्ड किया था, जो कि बिल्कुल ही हमारे सही है, जिसको राजराजेश्वरा टेम्पल भी बोलते हैं। बी यहाँ पे गंगा कोंडा चोलापुरम जो टेम्पल थे वो हमारे बिल्ड किया गया था राजेंद्र 1 द्वारा, ठीक है, ये हमारी राजा 1 का आई थिंक ये सन थे। सी यहाँ पे उत्तरा मिरर रिकॉर्ड गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ सेल्फ गवर्नेंस ऑफ चोला पीरियड। चोला पीरियड में सेल्फ गवर्नेंस भी हुआ करती थी, वो हमारी जो रिकॉर्ड है उत्तरा मिरर, ठीक है, ये भी हमारी सही है। 38 का हमारा सी भी हमारा सही हो जाता है।
यहाँ पे ड्यूरिंग चोला पीरियड ट्रेड यूनियन वेयर कॉल्ड नगरम, दे परफॉर्म द मिलिट्री फंक्शन इनसाइड द सिटी। देखो मिलिट्री फंक्शन ना करके एडमिनिस्ट्रेटिव जो फंक्शन होते थे वो हमारी नगरम जो हमारी होते थे, यूनियन होते थे, वो परफॉर्म करते थे। तो 38 का डी हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमारा 38 का डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 39वां है दोस्तों, यहाँ पे इनकरेक्ट, यहाँ पे 1 फाइंड आउट करना है। पहला, शेरशाह सूरी डिफीटेड हुमायूं इन द बैटल ऑफ चौसा जो 1539 में हुआ था। बिलग्राम और कन्नौज तीनों में शेरशाह सूरी ने डिफीट किया था हुमायूं को, ये हमारी सही है इन्फॉर्मेशन। रानी दीदा वाज द रूलर ऑफ कश्मीर, रानी दीदा जिसको दीदी भी बोलते थे, ठीक है, दीदी भी बोलते थे, ये भी हमारी सही है, जो रूरल कश्मीर के थे। रुद्रमा देवी एक तरह से रूरल थे, ककटिया डायनेस्टी आंध्र प्रदेश से अभी एरिया बोले वो भी हमारी सही है। डी, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ मंगोल इन्वेजन हैपेंड ड्यूरिंग द इल्तुतमिश पीरियड, ये हमारी गलत हो जाती है। इल्तुतमिश पीरियड ना होकर अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे यहाँ पे जो खिलजी के पीरियड में बहुत सारे रेड हुए थे मंगोल के, तो 39 का डी यहाँ पे इनकरेक्ट हमारा हो जाता है। 40वां देख लेते हैं, यहाँ पे इनकरेक्ट 1 फाइंड आउट करना है। खराज टैक्स ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है, तो खराज जो होती है एग्रीकल्चर टैक्स पे लगाया जाता था, वो हमारी सही है। खूम, मनी फ्रॉम लूट्स, लूट्स से जो मनी हमारी निकलती थी उसको खूम बोलते थे दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। जकात, जकात यहाँ पे रिलीजियस टैक्स टेकन फ्रॉम रिच हिंदू, देखो रिच हिंदू नहीं, रिच मुस्लिम से जो रिलीजियस टैक्स लिया जाता था उसको बोलते थे जकात। तो 40 का हमारा सी हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, 41वां यहाँ पे, विथ रेफरेंस टू मुगल विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, मुगल के रेफरेंस में यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो औरंगजेब, यहाँ से औरंगजेब के बारे में बात करें, औरंगजेब जो हमारी उस समय जो मानसिकदार थे औरंगजेब के टाइम पे, और उनको जो जागीर दी जाती थी, तो जागीर से जो रेवेन्यू रिसीव होती थी वो बहुत ही कम होती थी, एज कम मानसिकदार की जो सैलरी होती थी, यानी सैलरी जो नोटिफाई की जाती है उससे, बिल्कुल ही सही है। औरंगजेब टाइम पे जो जागीर की कमी हो गई थी और जागीर उतनी थी नहीं जितने मानसेब की रैंक बढ़ गई थी। ठीक है, तो जागीर की जो रेवेन्यू होती थी वो हमारी कम होती थी। यहाँ पे ह्यूज इंक्रीज इन मानसेबदार एंड शॉर्टेज ऑफ जागीर इन औरंगजेब, ये भी हमारी सही है। अकबर के टाइम में सैलरी जो मानसेदार की दी जाती थी और जागीर की जो रेवेन्यू थी दोनों ही लगभग में इक्वली थे, ये हमारी बिल्कुल ही सही है। रैंक एंड सैलरी ऑफ मानसेदार वेयर डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ सवार और हॉर्समैन, ये हमारी गलत है। मानसेदार की जो सैलरी है या रैंक है वो हॉर्समैन तो एक था ही, लेकिन जात के थ्रू डिटरमाइन की जाती थी। ठीक है, तो जात वहाँ पे होते थे कि कितने नंबर ऑफ वहाँ पे सोल्जर्स हैं, सवार हैं, इस सबसे वहाँ पे जात निकाली जाती थी, उससे रैंक और सैलरी डिटरमाइन होती थी। तो 41 का हमारा डी हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। 42 है दोस्तों, यहाँ पे विथ रेफरेंस टू मुगल विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट। यहाँ पे मराठा जो रूलर थे जो शिवाजी, उन्होंने गुरिल्ला वारफेयर लॉन्च किया था औरंगजेब आर्मी के, वो भी हमारी सही है। यहाँ पे औरंगजेब जो मर्ज द किंगडम ऑफ बीजापुर एंड गोलाकोंडा इन हिज एम्पायर, ये भी हमारी सही है। जो सदर्न इंडिया के आप बोल सकते हो बीजापुर गोलाकोंडा एम्पायर को मर्ज किया था, वार लड़े थे। अकबर द सन ऑफ औरंगजेब रिवॉल्ट अगेंस्ट हिम विद द मराठास, तो औरंगजेब के जो सन थे अकबर, वो भी रिवॉल्ट किए थे मराठा के अगेंस्ट मिल गए थे, ये भी हमारी सही है। औरंगजेब के अगेंस्ट में रिवॉल्ट किया हुआ था। यहाँ पे खुर्रम वाज द सन ऑफ शाहजहां, ठीक है, ये हमारी स्टेटमेंट गलत हो जाती है क्योंकि खुर्रम शाहजहां का ही नाम है। ठीक है, शाहजहां का नाम है जो कि जहांगीर का सन थे, तो डी हमारे इनकरेक्ट हो जाती है। खुर्रम शाहजहां का ही नाम है, सन ऑफ शाहजहां नहीं है। तो 42 का हमारा डी आंसर हो जाएगा। 43 दोस्तों, विथ रेफरेंस टू द मुगल आर्किटेक्चर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अरेबिक लैंग्वेज यूज़ किया गया था इन क्रिश्चियन, जो हमारी बालकनी कुतुब मीनार में जो बालकनी बनाया गया है वहाँ पे अरेबिक लैंग्वेज यूज़ किया गया था, ये हमारी सही है। इल्तुतमिश ऑन द यूनिवर्सल रिस्पेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द लार्ज रिजर्वेयर जस्ट आउटसाइड द दिल्ली हौज ए सुल्तान या किंग रिजर्वेयर, ये भी हमारी सही है। जामा मस्जिद जो दिल्ली में है शाहजहां द्वारा बिल्ड किया गया था, ये भी हमारी सही है।
चार बगाल जो स्टाइल है इंट्रोड्यूस जो इंडिया में हुमायूं द्वारा न किया गया था, ये बाबर द्वारा किया गया था। ठीक है, तो 43 का आंसर हमारा गलत हो जाएगा, हुमायूं द्वारा न करके बाबर द्वारा हमारा हो गया था। 43 का हमारा डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 44 दोस्तों, विथ रेफरेंस टू द मुगल आर्किटेक्चर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। शाहजहां जो थे वो बिल्ड किए थे चिहिल सुतून। ठीक है, 40 पिलर हाल जो है जिसको दीवान ए हम खास भी बोलते हैं, दीवान एक खास बोलते हैं, वो शाहजहां द्वारा बिल्ड किया गया था। ये भी हमारी सही है। कहाँ पे बिल्ड किया गया था इसको आप कमेंट सेक्शन करके बताना, कमेंट करके बताना। अब भी है दोस्तों, पित्रादुरा इनले दैट डिपिक्ट द लेजेंडरी ग्रीक गॉड वाज मेड बाय मार्बल एंड सैंडस्टोन प्लेस बिहाइंड द मुगल एम्पायर थ्रोन। मुगल एम्पायर थ्रोन के में ही आप बोल सकते हो कि जो पित्रादुरा वहाँ पे इनले जो डिपिक्शन किया जाती थी, जो लेजेंडरी ग्रीक गॉड थे उसको यहाँ पे मैट बनाया जाता था, वो जो कि मार्बल और सैंडस्टोन से बनाया जाता था। ये भी हमारी इन्फॉर्मेशन सही है। सी यहाँ पे कंदरिया महादेवा जो टेम्पल थे वो कंस्ट्रक्ट किया गया था दांतेवाड़ा जो किंग थे चंदेला डायनेस्टी के 999 में। ये भी हमारी सही स्टेटमेंट है। डी यहाँ पे बंगला स्टाइल मुगल आर्किटेक्चर वर बिल्ड इन डिक्कन रीजन। डिक्कन रीजन में ना होकर बंगाल रीजन में बंगला स्टाइल जो मुगल आर्किटेक्चर थे वो हमारे बिल्ड किए गए थे। तो डी हमारा इनकरेक्ट यहाँ पे हो जाता है। 45वां दोस्तों, विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री विच वन इज नॉट ट्रू। कौन सा ट्रू नहीं है। मंडप यहाँ पे जो टेम्पल और किंग प्लेस दोनों से रिलेटेड होते थे मंडप, ये हमारी सही है। टेम्पल भी बनाए जाते थे, किंग की जो महल होते थे वहाँ पे बनाए जाते थे। 12वीं सेंचुरी 12वीं सेंचुरी में है अजमेर जो कैपिटल होता था चौहान किंग का, ये भी हमारी सही है। फेमस ट्रेड जो गिल्ड होते थे, एसोसिएशन होते थे साउथ इंडिया में, उसको बोलते थे मानी ग्रामन या नाना देसी। ठीक है, ये भी हमारी सही है। बोहरा जो कम्युनिटी होती थी मुस्लिम की जो गुजरात से होते थे वो क्राफ्ट पर्सन थे। देखो क्राफ्ट पर्सन ना होकर यहाँ पे ट्रेडर हुआ करते थे मुस्लिम कम्युनिटी, बोहरा कम्युनिटी बोलते थे जो गुजरात में। तो हमारे 45 का डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 46 दोस्तों, विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री विच वन इज नॉट ट्रू। बिदरी क्राफ्ट जो यूनिक क्राफ्ट थे बिदार कर्नाटका में, इनले वर्क किया जाता था कॉपर और सिल्वर से, ये भी हमारी सही है। काबुल वाज द मेन सेंटर ऑफ हॉर्स ट्रेडिंग। घोड़े के ट्रेडिंग के लिए काबुल फेमस मेडिवल टाइम में एक तरह सेंटर था, ये भी हमारी सही है। सी यहाँ हम्पी वाज द कैपिटल सिटी ऑफ विजयनगरा एम्पायर विच इज लोकेटेड इन द वैलीज ऑफ द कृष्णा तुंगभद्रा और कृष्णा की वैलीज में हम्पी सिटी जो कर्नाटका में लोकेटेड है, विजयनगरा एम्पायर की कैपिटल सिटी हुआ करती थी, ये भी हमारी सही है। द वर्ड मूर्स was used in the market of Hampi city under the Vijayanagara Empire for the Chinese merchant। देखो यहाँ पे डी स्टेटमेंट गलत हो जाती है, इंग्लिश मर्चेंट को यहाँ पे मोर यूज किया जाता था ना कि चाइनीज मर्चेंट को। तो डी हमारा इनकरेक्ट यहाँ पे हो जाता है। 13 दोस्तों, यहाँ पे क्लास 7 की जो हिस्ट्री की जो सब्जेक्ट थे उससे MCQs यहाँ पे बनाए गए थे 46 MCQs। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस किए हैं आपको पसंद आए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक से। थैंक यू।